महाराष्ट्र विधानसभा में बीजेपी के तेज तर्रार नेता और पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने विरोधियों की ये चेतावनी साल 2019 में दी थी, जब बीजेपी के साथ चुनाव लड़ने वाली शिवसेना ने अचानक से पाला बदल लिया था और सीएम की कुर्सी के लिए उद्धव ठाकरे ने कांग्रेस और एनसीपी का समर्थन लेने से भी परहेज नहीं किया था। शिवसेना ने महाविकास अघाड़ी के नाम से गठबंधन बनाकर सत्ता तो हासिल कर ली थी, लेकिन देवेंद्र फडणवीस ने उस वक्त जो बात कही थी, मैं समंदर हूं लौट के आऊंगा, उनके इस बयान की आज खूब चर्चाएं हो रही हैं। और ये चर्चाएं हो भी क्यों ना, जब महाराष्ट्र में एक बार फिर फडणवीस सरकार बनने के आसार तगड़े से नजर आ रहे हैं। मेरा पानी उतरता देख मेरे किनारे पर घर मत बसा ले। मेरा पानी उतरता देख मेरे किनारे पर घर मत बसा लेना, मैं समंदर हूं लौट कर वापिस आऊंगा। महाराष्ट्र में पहले राज्यसभा चुनाव के दौरान शिवसेना को करारा झटका लगा, जब महाविकास अघाड़ी का एक उम्मीदवार राज्यसभा नहीं पहुंच पाया। और अब विधानसभा परिषद के चुनाव ने तो शिवसेना समेत कांग्रेस और एनसीपी को ऐसा करंट दिया कि जिसने महाराष्ट्र की सियासत ही उलट पुलट कर रख दी है। दरअसल बीजेपी ने जरूरी वोट न होने के बावजूद अपने 5वें एमएलसी उम्मीदवार को जिताकर विधान परिषद पहुंचा दिया, जिसका मतलब साफ था कि महाविकास अघाड़ी के विधायकों ने बीजेपी के समर्थन में क्रॉस वोटिंग की। यह सदमा शिवसेना बर्दाश्त कर पाती कि तभी सूत्रों के हवाले से यह खबर आ गई कि उद्धव सरकार में मंत्री और विधायक दल के नेता एकनाथ शिंदे शिवसेना के 26 और 4 निर्दलीय विधायकों के साथ गुजरात के सूरत जा बसे हैं। यानी कुल 30 विधायकों के साथ जब से एकनाथ शिंदे ने बीजेपी शासित गुजरात के सूरत में डेरा डाला है, तभी से बीजेपी बेहद खुश नजर आ रही है। और उसकी खुशी की वजह यही है कि कहीं ना कहीं अब उसे महाराष्ट्र में सत्ता की सुगंध आने लगी है। लेकिन महाविकास अघाड़ी में खुलेआम हुई बगावत के बीच फिलहाल बीजेपी के सत्ता में आने के कितने चांस हैं, यह सवाल हर किसी के जहन में है। लेकिन इसका जवाब जानने के लिए आपको महाराष्ट्र विधानसभा का गणित समझना बेहद जरूरी है। महाराष्ट्र विधानसभा में अभी 287 सीटें हैं और सरकार बनाने के लिए 144 विधायकों का समर्थन चाहिए। जबकि महाविकास अघाड़ी की मौजूदा स्थिति, महाविकास अघाड़ी 26 बागी विधायक घटने के बाद शिवसेना के पास 30 विधायक ही बचेंगे। महाविकास अघाड़ी एनसीपी के पास 53 और कांग्रेस के पास 44 विधायक हैं। महाविकास अघाड़ी के पास कुल 127 विधायकों का समर्थन होगा, जो बहुमत के आंकड़े से दूर है। विधायकों के बगावत के बाद महाविकास अघाड़ी की उद्धव सरकार गिर सकती है। महाराष्ट्र विधानसभा में वैसे तो बीजेपी के पास बहुमत नहीं है, लेकिन वो अभी भी सबसे बड़ी पार्टी है। और अगर शिवसेना के बागी विधायकों के साथ ही निर्दलीय विधायक भी बीजेपी का साथ दे देते हैं, तो देवेंद्र फडणवीस को महाराष्ट्र की सत्ता मिल सकती है। बीजेपी को कैसे मिल सकती है महाराष्ट्र की सत्ता? विधानसभा में सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी के पास अभी 106 विधायक हैं। शिवसेना के 26 बागी विधायक बीजेपी को समर्थन देते हैं, तो यह आंकड़ा 132 पहुंच जाएगा। एकनाथ शिंदे के साथ गए 13 निर्दलीय भी बीजेपी को समर्थन देते हैं, तो आंकड़ा 145 पहुंच जाएगा। शिवसेना के बागियों और निर्दलियों के दम पर बीजेपी बहुमत के आंकड़े 144 के पार चली जाएगी। यानी इस तरह से उद्धव सरकार गिर सकती है और एक बार फिर से बीजेपी महाराष्ट्र सरकार में अपना कमल खिला सकती है। इन तमाम अटकलों के बीच अगर एकनाथ शिंदे के साथ 38 विधायक शिवसेना से अलग होकर बीजेपी में शामिल होते हैं, तो ऐसी स्थिति में उन सब की सदस्यता बच सकती है, क्योंकि दल बदल कानून के तहत जब मौजूदा विधायकों में 2/3 सदस्य किसी दूसरे दल में शामिल होते हैं या अन्य राजनीतिक दल बनाते हैं, तो उन पर दल बदल कानून लागू नहीं होता। शिवसेना के पास कुल 56 विधायक हैं। इस तरीके से 2/3 सदस्यों की संख्या 38 होती है। अगर शिवसेना के 38 विधायक भाजपा में शामिल होते हैं, तो बीजेपी का आंकड़ा 105 से 143 पहुंच जाएगा। अगर वो बीजेपी में शामिल ना होकर अलग पार्टी बनाकर भी एनडीए का समर्थन करते हैं, तो भी एनडीए के विधायकों का कुल आंकड़ा जो अभी 113 का है, वो बढ़कर 151 हो जाएगा। इस तरीके से एनडीए के पास राज्य विधानसभा में बहुमत होगा। फिलहाल महाराष्ट्र की सियासत किस ओर करवट लेगी, ये देखना दिलचस्प होगा और इसके लिए अभी थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा।